दोस्तों, आज का वीडियो उस बहादुर योद्धा के ऊपर है जिसकी बहादुरी के किस्से न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर थे, जिसने मैदान जंग में अंग्रेजों की वो हालत कर दी थी कि अंग्रेजों का हिंदुस्तान में रहना मुश्किल हो गया था, जिसकी तलवार की गूंज हिंदुस्तान से ब्रिटेन तक सुनाई देती थी। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी वीडियो मैसूर के टाइगर टीपू सुल्तान के ऊपर है। ये बात 18वीं सदी की है। ये वो वक्त था जब पूरे हिंदुस्तान का राजतंत्र उथल पुथल हो रहा था, जहां ईरानी हमलावर नादिर शाह के हमले के बाद मुगल सल्तनत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ अंग्रेज धीरे धीरे भारत के दूसरे हिस्सों पर अपना कब्जा जमा रहे थे। उस वक्त पूरे भारत में कुल 5 बड़े राज्य हुआ करते थे: मराठा, हैदराबाद, ईस्ट इंडिया कंपनी, कर्नाटक और मैसूर। जहां ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे करके भारत के एक एक राज्य को अपने अधीन कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ मैसूर के उस वक्त के सुल्तान हैदर अली अंग्रेजों को हर मोर्चे पर पटकनी दे रहे थे। कहा जाता है कि हैदर अली ही उस वक्त भारत के एकमात्र शासक थे जिससे अंग्रेजों को सबसे ज्यादा खतरा था। लेकिन अंग्रेज इस बात से बेखबर थे कि हैदर अली से भी बड़ा खतरा उनके बेटे टीपू सुल्तान आने वाले समय में उनके लिए बनने वाले थे। दोस्तों, टीपू सुल्तान हैदर अली के बड़े बेटे थे और उनका असली नाम फतेह अली साहब टीपू था। कहा जाता है कि हैदर अली खुद कुछ खास पढ़े लिखे नहीं थे और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे टीपू सुल्तान की तालीम का खास ध्यान रखा। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने बहुत कम उम्र में घुड़सवारी, तलवारबाजी और बंदूकबाजी में वो महारत हासिल कर ली थी कि जिसके चर्चे पूरे हिंदुस्तान में होने लगे। तलवारबाजी में तो टीपू सुल्तान का आलम यह था कि वो सैकड़ों दुश्मनों पर अकेले भारी पड़ते थे। दोस्तों, टीपू सुल्तान कितने काबिल थे इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि वो मात्र 15 साल की उम्र में अपने पिता की सेना के मुख्य सेनापति बन गए थे। सन 1865 में अंग्रेजों ने मैसूर के हिस्से मालाबार पर अचानक कब्जा कर लिया। जब ये बात हैदर अली को पता चली तो उन्होंने अपने 18 साल के बेटे टीपू सुल्तान को मालाबार को आजाद कराने के लिए भेजा। बस फिर क्या था, टीपू सुल्तान इस जंग में अंग्रेजों पर कहर बनकर टूटे और देखते ही देखते मालाबार को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करवा लिया। हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने कई जंगें मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। हर बार उन्होंने अंग्रेजों को हारने पर मजबूर कर दिया और हैदर अली की वफात के बाद टीपू सुल्तान अंग्रेजों के लिए खौफ का एक नाम बन गए। कहा जाता है कि मैसूर की सेना का सबसे मजबूत पहलू थे उनके रॉकेट, जिनका सटीक और तेज वार किसी भी दुश्मन सेना को पल भर में तबाह करने के लिए काफी था। सन 1700 के आखिर तक अंग्रेजों को ये बात समझ आ चुकी थी कि वो टीपू सुल्तान को अकेले नहीं हरा सकते और इसीलिए उन्होंने बड़ी चाल खेलते हुए हैदराबाद के निजाम मराठाओं को अपने साथ मिलाकर टीपू सुल्तान को घेरने की योजना बनाई। कहा जाता है कि टीपू सुल्तान उस वक्त एकदम अकेले पड़ चुके थे और उन्होंने अपने सबसे करीबी मित्र नेपोलियन बोनापार्ट को मदद के लिए एक खत लिखा। खत मिलने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट अपनी सेना के साथ इजिप्ट तक पहुंच गए और उन्होंने टीपू सुल्तान को एक खत लिखा जिसमें लिखा था कि मैं एक बड़ी सेना के साथ लाल समुद्र तक पहुंच गया हूं और मैं जल्द ही तुम्हें अंग्रेजों के चंगुल से बचा लूंगा। मगर दोस्तों, बदनसीबी से यह खत अंग्रेजों के हाथ लग गया और उन्होंने एकाएक टीपू सुल्तान को खत्म करने का इरादा बना लिया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर टीपू को थोड़ी सी भी मदद मिल गई तो वह अंग्रेजों को मिटाने के लिए काफी होगी। 3 टुकड़ी मैसूर की तरफ रवाना कर दी गई। इसमें से एक टुकड़ी की कमानदारी आर्थर वेल्फ कर रहे थे। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि ये वही आर्थर वेल्फ थे जिन्होंने आगे चलकर नेपोलियन बोनापार्ट को भी हराया था। उनके खुद के मुताबिक टीपू सुल्तान के साथ ये जंग उनकी जिंदगी की सबसे खतरनाक और मुश्किल जंग थी, यहाँ तक कि उस वक्त के सबसे खतरनाक सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट के साथ होने वाली जंग से भी खतरनाक जंग थी। दोस्तों, कहा जाता है कि इस जंग में फिर से एक बार मैसूर के रॉकेटों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया, मगर फिर भी किसी तरीके से अंग्रेज उनकी किले की दीवार को गिराने में कामयाब रहे। आर्थर वेल्स बताते हैं कि टीपू सुल्तान ने जिस बहादुरी से उनका मुकाबला किया था वो अपने आप में यह साबित करने के लिए काफी था कि लोग क्यों उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जानते थे। वो घायल शेर की तरह अंग्रेजों पर हमला कर रहे थे और आखिर में इस जंग को लड़ते लड़ते मैदान जंग में शहीद हो गए। तो दोस्तों, ये थी एक महान योद्धा और हिंदुस्तान के पहले फ्रीडम फाइटर टीपू सुल्तान की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकर फक्र महसूस हुआ हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे और मजीद वीडियो को जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।